मध्य प्रदेश में 1 मई से पॉलीथीन पर बैन करने का ऐलान किया गया है, लेकिन खरगोन में पॉलीथीन के खिलाफ 3 साल पहले ही अभियान शुरू हो चुका था। पॉलीथीन पर सख्ती से बैन तो नहीं लगाया गया, लेकिन लोगों को जागरूक कर पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने की अपील की जा रही है और लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने इसके लिए बाकायदा उन्हें कपड़े और कागज से बने थैले भी दिए जा रहे हैं। आने वाली 1 मई से पॉलीथीन की पन्नियों पर पूरी तरह से मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके विकल्प है कि हमारी ये बाध्यता है, कागज की थैलियां बन सकती है, कपड़े की थैलियां बन सकती है और इसे कारोबार में लगे हुए लोगों को 3 महीने पहले ही मैं सचेत करना चाहता हूँ। 3 महीने में आप अपनी व्यवस्था कर लें। 1 मई से पॉलीथीन की पन्नियां मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई नहीं देगी और दिखाई अगर तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 1 मई से प्रदेश में पॉलीथीन बैन करने का ऐलान भले ही 26 जनवरी को किया है, लेकिन खरगोन को पॉलीथीन मुक्त करने की कवायद 3 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। आस्था ग्राम संस्था शहर को पॉलीथीन मुक्त करने की हर कोशिश कर रही है। न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उन्हें कपड़े और कागज के थैले देकर पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बार आस्था ग्राम ट्रस्ट ने शहर में लगने वाले नवग्रह मेले को पॉलीथीन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए संस्था के बच्चों के साथ 20 स्कूलों के बच्चों को जोड़ा गया है, जिन्होंने मेले के लिए करीब 2 लाख कपड़े और कागज की थैलियां बनाई हैं, जिन्हें मेले में दुकानदारों को दिया जा रहा है और उन्हें पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई जा रही है। अगर हम छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि पॉलीथीन बहुत नुकसानदायक चीज है, हमें पन्नी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आगे के समय में, आने वाले समय में ऐसी किसी मुहिम को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1,78,000 कुछ आंकड़ा अभी तक बन चुका है और हम लोग जो है वो 1.5 लाख थैलियां मेले में दुकानदारों को वितरित कर देंगे। उसके बाद में लगातार रोज जैसे जैसे और थैलियां बनती जा रही हैं वो देते जाएंगे। 2 लाख थैलियां पूरी मेला अवधि में देने का उद्देश्य है। स्कूली बच्चों को प्रतियोगिता के जरिए जोड़ा गया है। उनसे कागज और कपड़े के थैले बनवाए गए हैं। थैलों पर स्वच्छ भारत के संदेश हैं। इतने नहीं, थैलों को आकर्षक तरीके से सजाया भी गया है। स्कूल भी इस पहल से जुड़कर उत्साहित है और शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। चमत्कृत रह गया कि इतनी ज्यादा थैलियां, लगभग 2 लाख थैलियां यहाँ बनाई जा रही है और इकट्ठी हुई है और ये जो बच्चे आस्थाग्राम वाले इसको रिपेयर करके और पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आएगा, पब्लिक की सोच में आएगा। क्योंकि अगर 2 लाख में से अगर 20,000 10% लोग भी सोचे कि 20,000 आदमी तक भी इसकी बात पहुंचेगी तो 20,000 पन्नियां डेली खरगोन से निकल जाएगी। लोगों को कागज के थैली का उपयोग समझ में आएगा। पूरी लगन, पूरी निष्ठा से आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए पेपर्स का महत्व, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक्स, तो उसके महत्व को समझाने के लिए हम लोगों ने इस पहल में अपना भाग दिया, अपना योगदान दिया और हम लोग अब इसके द्वारा ये चाहेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझे और हमने जो किया है अब आगे आने वाली पीढ़ियां उसको फॉलो करके उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाएं। पर्यावरण सुरक्षा की बात हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान की, आस्था ग्राम संस्था का प्रयास काबिल तारीफ है। और जहां तक प्रदेश में पॉलीथीन बैन की बात है, तो सरकार का सपना भी ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन।